मेरा नाम है तेजवीर सिंह, बीकेयू शहीद भगत सिंह, हरियाणा से। तेजवीर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार कह रहे हैं कि एफटीए को लेकर जो किसानों की चिंताएं हैं उस पर चर्चा हुई है, किसानों के हितों में ध्यान में रखा जाएगा, किसानों के हितों को, और कोई नुकसान नहीं होने देंगे। देखो, देश के प्रधानमंत्री अपना विश्वास जनता के अंदर, किसानों के अंदर, आदिवासियों के अंदर सभी जगह खो चुके हैं। तो उनकी ये मौखिक बातों का नहीं है, हम ट्रेड डील चाहते ही नहीं है। वो कहते हैं कि हम हितों का ध्यान रखेंगे, हमें चाहिए ही नहीं। आप किसके हित बचाएंगे? आपने आज तक हित बचाए हैं अडानी अबानी के, किसानों का हित नहीं बचा है। आपने आज तक हित बचाए हैं बल्कि बड़े कॉरपोरेट्स के, किसानों, मजदूरों, आदिवासियों के, छात्रों के हित कब बचाए हैं? कोई एक चीज बताए कि जिससे हित बचे हों। नहीं, हम इस ट्रेड डील को बिल्कुल कंप्लीटली रद्द करना चाहते हैं। जो ये मतलब कि जुमलेबाजी है, ये सरकार बंद करे और सीधा सीधा रद्द करे। यानी जो पीएम मोदी या केंद्र सरकार ये कह रहे हैं कि किसानों के हितों में ध्यान में रखा जाएगा, उसको आप खारिज करते हैं? बिल्कुल खारिज करते हैं। अगर किसानों के हितों में ध्यान रखने वाली बात होती तो सरकार ने आज से 12 साल पहले आने से, सत्ता में आने से पहले बोला था कि हम एमएसपी गारंटी कानून लेकर आएंगे, हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, हम किसानों को दुगनी आय देंगे, उनका कर्जा मुक्ति करेंगे। तो ये सारी बातें कहाँ गई? हित किसानों के, लोगों को, किसानों को अपने सर्वाइवर का डर हो गया। आप उल्टा 3 काले कानून लेकर आए थे हितों की रक्षा करने के बजाय। आप अब तक एमएसपी की जो घोषणा करते हैं और उसको लागू नहीं करते, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू नहीं करते, तो है कहाँ? हितों वाली तो कहीं बात ही नहीं है। तो आपकी मांग है खारिज ही किया जाए? बिल्कुल खारिज किया जाए, इस रीड को रद्द किया जाए, और नहीं देश का किसान मजदूर इसको बर्दाश्त नहीं नहीं चाहते आप? हम इस पर चर्चा करें सरकार। हम अपने फैक्ट रखते हैं, चर्चा के लिए हम तैयार हैं। हमने हर दफा चर्चा की है। किसान कभी भी बातचीत से नहीं भागा, सरकार बातचीत से भागी है। सरकार हमें चिट्ठी देकर भागी हुई है। सरकार भागती है, किसान कभी भी नहीं भागते। जुगराज सिंह नाम है। जुगराज जी, कौन सी किसान जत्थेबंदी से हैं? जत्थेबंदी का नाम है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब। जुगराज जी, आज अमेरिका भारत ट्रेड डील को लेकर मुख्य आपकी मांग है, लेकिन भारत सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो किसानों की चिंताएं हैं उस पर हम विचार करेंगे और किसानों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। आप इस बात को कैसे देखते हैं? देखो इसमें तो स्पष्ट ही दिख रहा है कि अगर किसानों की चिंता मोदी जी को होती तो ये कर मुक्त समझौता नहीं करते, क्योंकि जो बिना टैक्स के आ रही है, जिस पे टैक्स नहीं लग रहा, अगर अमेरिका हमको कोई चीज़ दे रहा उसको टैक्स नहीं लग रहा, हमारी चीज़ वहाँ बेचने के लिए हम बेच देंगे, हमारे देश की जाएगी तो उस पर टैक्स लगता है, तो वो महंगी बिकेगी, वो सस्ती बिकेगी। जब हमारे देश में जब सस्ती चीज़ें बिकेगी तो किसान की फसल कहाँ बिकेगी? किसान की जो भी मतलब हालत है, दिन पर दिन जो फसल सस्ती बिकती है, और खाद, डीजल, आप देख रहे हो साधन जितने भी हैं, ट्रैक्टर कितने महंगे हो गए। आज ट्रैक्टर किसान खरीदने की समर्था में नहीं है। छोटा किसान, आम जो ग्राहक है वो इंपोर्टेड चीजों की ओर भागेगा। जी, तो आप क्या मांग करते हैं? आप सहमत है कि चर्चा होगी, सरकार सोचेगी, कोई रास्ता निकालेगी, या इसको खारिज ही कर दिया जाए? सरकार को सोचना भी चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि पंजाब किसान मजदूर इकट्ठे होकर अपने ही देश में राजधानी में अपनी बात रखने के लिए जाना चाहते हैं, उसको यहाँ पे रोक लिया जाता है। आपने 2024 में देखा होगा, 2024 में 13 फरवरी को यहाँ पे किसान अपनी बात रखने के लिए ही केंद्र सरकार के पास दिल्ली जा रहे थे और उनको नहीं जाने दिया। एक ऐसा बर्ताव किया जा रहा है एक ही देश में, जैसे कि दूसरे देश के आदमी आ रहे हैं कि देश पे कोई हमला हो जाएगा, इस तरह से रोका जा रहा है। आप देख रहे हो, आप देखो, आपके सामने हम बात रखना चाहते हैं। पीछे आपने दिखाया होगा कि कितना ज़्यादा रास्ते बिल्कुल ब्लॉक किए जा रहे हैं। और ये किसानों के, अब अगर सरकार ये कहती है कि हम एफटीए जो है ट्रेड डील है उसको लेकर चर्चा को तैयार हैं, किसानों का ध्यान रखेंगे, आप इसको भरोसा है आपको सरकार पे? आप मानते हैं कि कोई हल निकाल पाएगी सरकार? निकालेगी तो उसका स्वागत होगा सरकार का। अगर ये निकालती है तो उसका स्वागत किया जाएगा, अगर किसानों के बारे में सोचेगी। पर यह है कि सोच नहीं रही, सिर्फ ये कहते हैं। मीटिंगें पहले भी थी, 2024 से लगातार मीटिंगें सरकार के साथ हुई हैं, एक मीटिंग नहीं हुई, कम से कम 5-6 मीटिंग, बड़ी मीटिंगें हुई हैं पहले भी, पर वो सरकार वादा करके फिर मतलब उसको मुकर जाती है। ट्रेड डील को रद्द कर दिया जाए? जी, क्या कहेंगे आप? देखो, वहाँ से अगर जो सबसे बड़ी बात है कि देश के भविष्य की बात है कि जो दूध की, हम कहते हैं कि हम किसान आदमी हैं, हमको पता कि दूध की 1 या 2 दिन के वैलिडिटी होती है, वो भी
दूध को उबाला दिया जाता है, 4-5 घंटे निकाल जाता है, फ्रिज में रख लो 4-5 घंटे निकालता है। ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे दूध की वैलिडिटी होती है। जो 4-4, 5-5 महीने, 6-6 महीने पैकेटों में बंद रहता है, केमिकल वाला दूध आता है। आने वाली जनरेशन पर इसका बहुत ज़्यादा असर होगा। आने वाली जनरेशन पैदा नहीं होगी इससे। ये सबसे बड़ी एक देश को मारने की नीति है। इसलिए केंद्र सरकार को ये विनती करना चाहते हैं कि ऐसी चीज़ अपने देश में ना उपयोग की जाए जिससे अपने देश का नुकसान हो, आने वाले भविष्य जो हमारी नस्लों का नुकसान हो। और हमारी फसलों को बचाने के लिए हम अपनी नस्लों को बचाने के लिए हम केंद्र सरकार के पास अपील करने जा रहे हैं और केंद्र सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। धन्यवाद जी। आप मैं मनजीत सिंह गुमाना, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर यूनियन भारत, मेंबर देश बचाओ मोर्चा। मंजीत जी, आज ट्रेड डील को लेकर आप दिल्ली जाना चाह रहे थे, महापंचायत थी किसान घाट पर। उससे पहले सरकार कह रही है कि अगर एफटीए को लेकर, ट्रेड डील को लेकर किसानों की चिंताएं हैं तो हम चर्चा करेंगे और किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे। आप इसको कैसे देखते हैं अगर केंद्र सरकार ये बात कर रही है? देखो, अगर प्राइम मिनिस्टर जी को ये लगता है वो चिंता हमें बिल्कुल जायज़ है हमारी। अगर वह ट्रेड डील होती है तो जो छोटा किसान है, व्यापारी है, सब कुछ खत्म हो जाता है। मगर अगर वो चर्चा करना चाहेंगे, पहले भी सरकार ने चर्चा की, हम कभी भागे नहीं। अगर वो हमें न्योता देंगे, बैठकर करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि जो हमारे खदशे हैं वो दूर करे, वो बताए भी इसमें ये चीज़ नहीं है, ऐसे नहीं होगी। देखो, एक पासे हमारा जो सामान यूएसए में जाता है वो जाता है 18% टैक्स पे, टैरिफ पे। एक पासे जो यूएसए का यहाँ हमारे पास सामान आएगा वो फ्री आएगा, कोई टैरिफ नहीं। उसके हिसाब से हमारा जो किसान है 2 या 2.5 किले वाला है, एकड़ वाला, वहाँ 5,000 या 10,000 एकड़ वाला है। सर, प्रधानमंत्री जी कैसे कह सकते हैं भी इनका नुकसान नहीं होगा? भी ये चिंता ना करें, क्योंकि जो सामने है, हमने कितने दिन हो गए काल दी हुई को, उस दिन का वो चर्चा कर लेते। सिर्फ इनकी बातें हैं या जुमले हैं प्रधानमंत्री जी के, वो कुछ नहीं करना चाहते। अगर करेंगे बातचीत तो हम बैठेंगे, टेबल टॉक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपकी मांग वही रहेगी कि इस ट्रेड डील को रद्द कर दिया जाए? हाँ, ट्रेड, देखो, अगर ट्रेड डील रद्द नहीं होती तो इन्होंने उसमें बहुत कुछ रखा हुआ है। जैसे अपना डेयरी प्रोडक्ट है, आ जाएंगे, अनाज हमारा आ गया, मक्का वगैरह, सोयाबीन वगैरह, उसके बाद आगे फल फ्रूट आ गए, भी उनका नुकसान होगा ही हमारा। जो यूएसए के कहने पर, ट्रंप जी के कहने पर हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, अगर वो कहते हैं वहाँ से तेल लो, वो तेल ले रहे हैं, जो कहते हैं वो कर रहे हैं। तो कल को वो उनकी गर्दन पर गोडा रखकर क्यों नहीं उनसे और चीज़ें ऐड कराएगा? अगर ये रद्द होता तो बेस्ट है, अगर नहीं होगा तो वो तो अपनी मर्जी से कराएगा। अगर सरकार बुलाती है तो आप टेबल टॉक के लिए? हाँ, टेबल टॉक पर हम बैठेंगे। कोई, देखो, जो मसला हल होना है टेबल टॉक से ही होगा, चाहे पहले हुआ चाहे आगे होगा, क्योंकि उसके रास्ता हम कभी बंद नहीं करते। मगर सरकार अपने अच्छे दिल से आकर बैठकर बात करे। अगर सरकार को लगता है वो किसान का, मजदूर का, छोटे व्यापारी का मसला हल करना चाहते हैं तो